अब देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं के उपयोग द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। जैसे कुछ समाकलन ऐसे भी होते हैं जिनका बिना त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का उपयोग किए हम समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो उनको हम सबसे पहले एज ए त्रिकोणमिति उसको हम क्या कहते हैं, पहले खोलते हैं, उसके बाद उसका हम जब सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसका हम समाकलन करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कुछ सूत्र क्या होते हैं। पहला सूत्र ये है कि cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1। अब यहाँ पे सवाल कुछ ऐसे बनेगी कि आप क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करो cos स्क्वायर x का। तो cos स्क्वायर x का सीधा सीधा हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। जब सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं तब हम क्या करते हैं, इसी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे क्या है, cos 2x बराबर एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 को अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस में 1 = 2 cos स्क्वायर x। अब 2 को भी इधर रिप्लेस कर दिए तो क्या आएगा, cos 2x + 1 / 2 = cos स्क्वायर x। मतलब cos स्क्वायर x को हम ये लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करने के लिए कह दिया जाए तो एकदम सिंपली हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यही सवाल है cos स्क्वायर x। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक सवाल थी इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, यही करना है। तो ये हम नहीं कर सकते हैं, सिंपली नहीं कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, यही फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला cos 2x का फार्मूले से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अगर हम देखिए ये दोनों बराबर हैं, चाहे इसका इंटीग्रेशन करें चाहे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों को सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x + 1 / 2 dx। ठीक है ना। तो अब देखिए 1/2 तो बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x + 1 dx। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा से 1/2 हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का क्या होता है, sin 2x/2। ठीक है ना। और 1 का क्या होता है, 1 का हम जानते हैं जिसका रिस्पेक्ट में होता है वही वेरिएबल लिखा जाता है। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x ही लिखा जाएगा। और एटलीस्ट एक कांस्टेंट वेरिएबल प्लस c जोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ठीक है ना। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। अब देखिए cos 2x का एक फार्मूला और होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम 2 sin स्क्वायर x को इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x और sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x / 2। अब किसी ने पूछ लिया कि sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करके बताओ, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, फिर यही वाला फार्मूला इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि x ना दे के कुछ और भी दे दे, जैसे sin स्क्वायर कह दे कि sin स्क्वायर 2x + 3 या -3 या कुछ भी ऐसे कह दे, मतलब एंगल में कुछ और दिया हो। ठीक है ना। तो उस समय क्या करते हैं, इसको हम